दोस्तों 8 खौफनाक छक्के, 5 चौके, 13 से भी अधिक बाउंड्रीज की बरसात कर अभिषेक शर्मा ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल ईडन गार्ड्स को उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया, बल्कि 250 के घातक स्ट्राइक रेट से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने ऐसी भयंकर बल्लेबाजी कर डाली कि T20 के दिग्गज अपने गुरु युवराज सिंह से लेकर क्रिस गेल और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का भी रिकॉर्ड मसल डाला। तो आखिर कैसे अभिषेक के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया इंग्लैंड का गेंदबाजी क्रम दिखाएंगे। अभिषेक की खौफनाक बल्लेबाजी का वह मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक T20 का बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से इस कदर तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत उनके नाम से ही थर थर कांपने लगा गया है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 132 रनों पर ही घुटने टेक गई थी। टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 133 रन चाहिए थे। उस वक्त संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, लेकिन उसे वक्त अंग्रेजों को अंदाजा भी नहीं था कि 22 साल का यह युवा खिलाड़ी उनके लिए कितने सालों का दर्द बनकर मैदान में उतर रहा है। संजू के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को एक कमाल की शुरुआत दिलाई थी। 4 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 39 रन ठोक डाले थे। हालांकि दोस्तों, तभी 5वें ओवर में संजू सैमसन और कप्तान सूर्य के रूप में 2 सीनियर खिलाड़ी पवेलियन लौट जाते हैं और इस मैच में टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। इंग्लिश खिलाड़ियों का घमंड और सेलिब्रेशन इसके बाद तो देखने लायक था। उन्हें लगा था कि अब वह यह मैच जीत जाएंगे। बस यही था वह मूवमेंट जिसने अभिषेक की गुस्से की आग में घी डालने का काम किया और उसके बाद अभिषेक ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें ऐसा मजा चखाया है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अगले ओवर में ही मार्कवुड का स्वागत तूफानी छक्के से किया और 5वीं गेंद पर चौका लगाकर पावर प्ले में टीम इंडिया को 53 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद तो केवल अभिषेक चौके छक्कों से ही डील करने लगे। 7वें ओवर में आदिल रशीद की धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के उड़ाए, एक चौका लगाया और अपनी भयंकर बल्लेबाजी से मैदान पर तांडव मचा दिया था। तो अगले ही ओवर में जिमी ओवर्टन की गेंद पर छक्का लगाकर अभिषेक ने केवल 20 बॉल में खतरनाक हाफ सेंचुरी ठोककर इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लिश खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अभिषेक शर्मा को रोका जाए। लेकिन आज तो अभिषेक अपने गुस्से की आग में सब कुछ तबाह और बर्बाद करने के लिए आए थे। उन्होंने ठान लिया था कि आज अंग्रेजों को ऐसा मजा चखाएंगे जो वह आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेंगे। अपने विस्फोटक बैटिंग से 10 ओवर में ही अभिषेक ने 100 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया और उसके बाद तो उन्होंने केवल चौके और छक्कों से ही डील करना जारी रखा। 200 क्या 250 से भी अधिक स्ट्राइक रेट से अभिषेक आगे बढ़ रहे थे। यहां तक कि दूसरी तरफ खड़े खड़े तिलक वर्मा केवल उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का वह भयंकर नजारा देख रहे थे और आनंद उठा रहे थे। पूरा स्टेडियम अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी देखकर जश्न मना रहा था। 11वें ओवर में अभिषेक ने एक चौका और एक तूफानी छक्का फिर उड़ाया तो 12वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर अभिषेक ने अपनी पारी का 8वां छक्का ठोककर अंग्रेजों की बखिया उधेड़कर इंडिया की जीत को 100% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि 2 गेंद बाद ही अभिषेक कैच आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए थे। इस विकेट के बाद इंग्लिश टीम तो जश्न भी नहीं बना पाई, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जाने से पहले केवल 34 गेंद पर 5 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी 99 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली थी, जिस दरमियान उनका स्ट्राइक रेट 232 का था। और उनकी इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 12 ओवर में ही यह मुकाबला जीतकर इतिहास लिख दिया था, जहां अभिषेक ने तो ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी देखकर पूरी दुनिया चकित है। उन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपनी पारी के दरमियान तोड़ डाले। युवराज सिंह से लेकर क्रिस गेल, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अभिषेक को सलाम करने से नहीं थक रहे हैं। आखिर अभिषेक ने ऐसा कमाल ही किया है
तो दोस्तों अब अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिल्कुल भी ना। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच खेला गया और आज का मैच बेहद रोमांचक रहा। पहले हमें टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला, उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम इस साल का पहला टी20 मैच खेलने के लिए इंग्लैंड के सामने ईडन गार्डन के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर फिल सॉल्ट के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। टीम इंडिया मैच में हावी हो गई, लेकिन दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रन बटोर लिए। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने बेन डकैत को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 17 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर हैरी ब्रुक और जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौके छक्के लगाए जा रहे थे, भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में अक्षर पटेल की हैरी ब्रुक और बटलर ने मिलकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 16 रन बटोर लिए। 7 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 61 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी। 8वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर में पहले हैरी ब्रुक और फिर लियम लिविंगस्टन को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 सफलता दिला दी और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 65 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। बटलर और बैथल मैदान में टिके हुए थे। धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं जॉस बटलर ने अपना 34 गेंद में अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन बैथल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 83 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट मिल गया, जिसके बाद मैदान पर बटलर का साथ देने ओवरटन आए, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर सके। अक्षर पटेल ने ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 95 रनों के स्कोर पर 6ठी सफलता मिल गई, लेकिन बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब एंड्रिक्सन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 15 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 16वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने एंड्रिक्सन को भी पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने इस बार जॉस बटलर को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को 8वीं सफलता 109 रनों के स्कोर पर दिला दी। बटलर अपनी टीम के लिए 68 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बिखर गई। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने जोफ्रा आर्चर को भी पवेलियन भेज दिया और इंग्लैंड की टीम ने 130 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो दिए और इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 21 ओवर में केवल 133 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के 2 खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। पहले ओवर में इंडिया का स्कोर केवल 1 रन तक पहुंच पाया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर एंड्रिक्सन। इनका स्वागत संजू सैमसन ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी संजू रुके नहीं, दूसरी गेंद पर थप्पड़ की तरह चौका जड़कर इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं अंतिम गेंद पर लगातार 2 चौका जड़कर इस गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया। इस ओवर से संजू सैमसन ने अकेले ही 22 रन बटोर लिए और इंडिया को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर की भी जमकर कुटाई कर दी और इंडिया का स्कोर 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इंग्लैंड टीम को विकेट की तलाश थी। उनके कप्तान जॉस बटलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और चौथा ओवर फेंकने के लिए मार्क वुड को बुलाया, लेकिन संजू सैमसन अलग ही फॉर्म में चल रहे थे, किसी भी गेंदबाज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया।
अब टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 94 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई, जहां जोफ्रा आर्चर ने ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। संजू टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद